मोहतरम नाजरीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर आला KCR ने कई फलाही व तरक्याती स्कीमात से गरीब तबकात को मुस्तफीद किया। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर का बयान। उन्होंने नीला पेपर मिल के प्रोग्रामों में की शिरकत। मैसे में पुलिस का कार्डन सर्च प्रोग्राम, अवामी राब्ता और शौर बेदारी अहम मकसद। सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार का बयान। वोटर लिस्ट से बेशुमार नाम खारिज, मुसलमानों को चौकन्ना होने की जरूरत। डिवीजन 11 में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और आधार मुंसलिक करने सेंटर का आगाज। इस्तेफादा करने जावेद अकरम की अपील। लंपी स्किन इन्फेक्शन का प्रोपेगेंडा झूठा व बेबुनियाद। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। इस इन्फेक्शन का रियासत तेलंगाना में कोई वजूद नहीं। कुरैशी बिरादरान की वजाहत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वोटर लिस्ट में से बेशुमार नाम खारिज हो चुके हैं, लिहाजा चौकन्ना हो जाए और अपने नामों की वोटर लिस्ट में जांच कर ले। अदम मौजूदगी पर अपने नाम शामिल करवाए और आधार भी मुंसलिक कर दे। डिवीजन 11 में कांग्रेस की जानिब से सेंटर का आगाज। जावेद अकरम व दीगर कायदीन ने इस्तेफादा की ख्वाहिश की। वोटर लिस्ट में मौजूद वोटर्स के नामों को आधार कार्ड से मुंसलिक करने की मुहिम जारी है, मगर इस मौके पर यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि हालिया पार्लिमानी असम्बली और बल्दी इंतखाबात में वोट डाल चुके वोटर्स के नाम अब वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। साबिक सदर जिला औकाफ व कायद कांग्रेस जावेद अकरम ने सवाल उठाया कि ये नाम वोटर लिस्ट से कैसे और क्यों खारिज हुए हैं, हालांकि ये लोग उसी मुकाम पर अब भी मुकीम है जिसका वोटर लिस्ट में पता दर्ज है। क्या सरकारी ओहदेदारों ने किसी होटल की ठंडी छांव में चाय की चुस्कियां लेते हुए जिसका नाम चाहा बरकरार रखा और जिसका नाम चाहा काट दिया? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 20 से 30% नाम आखिर कैसे वोटर लिस्ट से खारिज हुए? जावेद अकरम ने बताया कि इस बात को सबसे पहले डिवीजन 11 के कांग्रेस इंचार्ज अब्दुल करीम ने भाप लिया, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इस डिवीजन में पहले कितने वोट थे, क्योंकि उन्होंने यहां से कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने जब महसूस किया कि बड़े पैमाने पर नाम वोटर लिस्ट से खारिज हो चुके हैं तो उन्होंने फौरी एक सेंटर कायम किया जहां वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के साथ आधार कार्ड को भी मुंसलिक किया जा रहा है। अब्दुल करीम ने बताया कि डिवीजन 11 के अलावा अतराफ के डिवीजन के लोग भी इस सेंटर से इस्तेफादा कर सकते हैं। इस मौके पर कांग्रेसी अखिलती कायदीन एजाज अहमद मसूद, अश्विन हमदान, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद अहमद, अब्दुल वहाब, मोहम्मद अफरोज खान, अदनान चाउश और अली अकबर के अलावा दीगर मौजूद थे। ML इलेक्शन में 2018 के ML इलेक्शन में, 2019 के MP इलेक्शन में और 2000 जो कारपोरेशन इलेक्शन में जो इंतखाबात में जो वोटर वोट डाले थे, वो वोटर का आज यहाँ 11 नंबर डिवीज़न में वोटर आज मौजूद नहीं है। ये आधार के लिंक से ये फिरका परस्त जमातें जो हुकूमतों में हैं, वो मुसलमानों के वोटर को कट करने की जो स्कीम निकाले हैं, वो देखते हुए कांग्रेस पार्टी के हमारे हरकती नौजवान जो इस डिवीज़न के इंचार्ज है मोहम्मद करीम साहब ने ये हमारे हाईकमांड बड़े लोगों से जो हमारे ताहिर बिन हमदान जो अर्बन के इंचार्ज है उनसे मशवरा करते हुए, सिटी कांग्रेस के सदर केशव वेणु से मशवरा करते हुए और हम यहाँ पर मौजूद हमारे इजाज साहब हैं और हमारे असद बिन हमदान साहब हैं, हमारे अहमद साहब कारपोरेटर साहब हैं, हमारे रब्बानी साहब हैं और यह डिवीज़न के तमाम लोग एक जगह जमा होकर यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए मोहम्मद करीम साहब ने जो यहाँ पर एक कैंप लगाया है, ये वार्ड नंबर 11 से मोहम्मद करीम, ये बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जो डिलीट हो गए
اور نیو آئی ڈی کارڈ بھی بنا رہے ہیں ان کے واسطے, اور یہ جو کچھ شفٹ ہوئے سے بھی ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ. آئیے اور یہ سو جو اپنا مسئلے ہے بتائیے. 2014 سے پہلے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ٹھوس اسکیمات موجود نہیں تھے. وزیر اعلیٰ KCR نے کئی ایک اسکیمات سے غریب عوام کو مستفید کروایا, جس میں شادی مبارک, کلیانہ لکشمی, آسرا وظیفہ جات, ریتو بندھو اور ریتو بیمہ جیسی اسکیمات شامل ہے. MLA شکیل عامر کا بیان. بودن MLA محمد شکیل عامر نے آج ہمارا گاؤں ہمارا MLA پروگرام کے تحت رنجل منڈل کے موضع نیلا پیپر مل کا دورہ کیا اور وہاں پر نئی تعمیر شدہ گرام پنچایت کی عمارت کا افتتاح انجام دیا. یہ عمارت 20 لاکھ کے مصارف سے تعمیر کی گئی ہے. نیلا پیپر مل میں MLA محمد شکیل عامر کا وہاں کی مقامی عوام اور BRS قائدین و کارکنوں نے والہانہ استقبال کیا اور جھنڈیاں لہراتے ہوئے استقبال کے بعد ان کو ایک گھوڑے پر سوار کروایا گیا اور ریلی منظم کی گئی. بعد ازاں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے MLA محمد شکیل عامر نے کہا کہ ملک کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, ملک میں سیکولر طاقتیں متحد ہو رہی ہے. جلد ہی عوام کو BJP اور منافرت کی سیاست سے نجات ملے گی. انہوں نے ریاست تلنگانہ کی TRS حکومت کو ملک کی سب سے کامیاب اور عوام کی ہمدرد حکومت قرار دیا اور وزیر اعلیٰ KCR کی زبردست ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے ریاست میں ایسی اسکیمات کو روبے عمل لایا ہے جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی. MLA محمد شکیل عامر نے انتہائی جذباتی انداز میں بتایا کہ ایک وقت ہماری بیٹیاں 30 سے 35 سال کی ہو جاتی تھی, لیکن ان کی شادی میں جہیز اور دیگر اخراجات حائل ہو جاتے تھے. غریب والدین باہری اخراجات کی وجہ سے شادیاں کرنے سے قاصر رہتے تھے, لہٰذا کئی لڑکیاں عمر گزرنے کے باوجود بھی سسک کر زندگی گزارتی تھی. اس درد کو وزیر اعلیٰ KCR نے محسوس کیا اور پھر انہوں نے لڑکیوں کی بروقت شادی کے لیے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی جیسی اسکیمات کو روشناس کروایا. اس اسکیم کے تحت اب تک بے شمار غریب خاندانوں کی لڑکیوں نے استفادہ کیا, ان کی بروقت شادیاں ہوئی اور وہ خوشگوار ازواجی زندگی گزار رہی ہے. صرف نیلا پیپر مل میں اس اسکیم کے تحت 2.5 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے. اسی طرح حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے. فصلوں کے موقع پر اس پیپر مل کے کسانوں میں فصل کی امداد کے لیے اب تک 2 کروڑ روپے خرچ کیے گئے. اسی طرح غریب کسانوں کی موت پر 5 لاکھ فی کس کے لحاظ سے 9 کسانوں کے خاندان میں 45 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے. اسی طرح امدادی اسکیمات کا 2014 سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا, لیکن وزیر اعلیٰ KCR نے ان اسکیمات کو روبے عمل لاتے ہوئے پورے ملک کو چونکا دیا. آج ملک کی عوام KCR جیسے قائد کا انتظار کر رہی ہے. سماج میں بیوہ خواتین کا گزارا مشکل تھا. اس مجبور و بے بس خاتون کو لوگوں کی امداد کا انتظار کرنا پڑتا تھا, لیکن وزیر اعلیٰ KCR نے ان بیوہ خواتین کو بھی 2000 روپے وظیفہ منظور کرتے ہوئے غربت کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا. اس کے برعکس دوسری سیاسی جماعتیں صرف ہندو مسلم کا کھیل کھیل رہی ہے. ترقی کے نام پر بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے نفرت پھیلانے اور ملک کی تباہی و بربادی کا سامان کرنے کے. ان کو کچھ بھی نہیں آتا, لہٰذا ایسے لوگ صرف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی سازش کرتے ہیں. جبکہ ہماری ریاست تلنگانہ کا ماحول گنگا جمنی تہذیب پر یقین رکھتا ہے. یہاں ہندو اور مسلمانوں کے دیگر طبقات مل جل کر بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. MLA محمد شکیل عامر نے مزید کہا کہ کئی ہندو اور دلت قائدین میرے ساتھ بھی رہتے ہیں. ہم سب ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں, ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ایک تھالی میں کھانا بھی کھاتے ہیں. BJP اور اس طرح دیگر جماعتوں کی سازشیں ہم کو کبھی بھی الگ نہیں کر سکتی. اس پروگرام میں ان کے ہمراہ ZP وائس چیئرپرسن رجیتا یادو, رنجل منڈل BRS صدر بھوم ریڈی, سینئر TRS قائد عبدالرزاق کے علاوہ مقامی سرکردہ قائدین محمد مولا, محمد رفیع و دیگر شریک تھے. نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکے, جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ تو کرتے رہتے, لیکن جو غریب ماں باپ جس کے گھر میں جوان بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کی دلوں کا حال پوچھئے کہ کیا حال ہے ان کے دل کا, کہ بچیاں شادی نہیں کر رہے تو گھر سے اٹھ رہے نہیں تھے, عمر 30 سال ہو جا رہی, 35 سال ہو جا رہی, شادی نہیں ہو رہی. ایسے ماں باپ سے پوچھئے جو ہاتھ اٹھا کے KCR کو دعا دیے. 1,116,000 روپے, آج 250 بچوں کی شادیاں خالی نیلا پیپر مل میں شادی
शादी करने के लिए गांव में बच्चियों को डायरेक्ट उनके माँ बाप के खाते में 2.5 करोड़ रुपए जमा कराए। तो मैं रैयतों को तकरीबन यहाँ पे 2 करोड़ रुपए नीला पेपर मिल के रैयतों को आपके खाते में 2 करोड़ रुपए हुकूमत की तरफ से आए। सिर्फ आप जो है अपना धान लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए हुकूमत की जानिब से आपके अकाउंट्स में आ गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल खाते जो आपके अकाउंट में आए थे। और एक और बात बता दो आपको, कई गरीब किसान हैं, समझिए एक गरीब किसान का इंतकाल हो गया, जिसके पास 10 गुंठे जमीन है, 20 गुंठे आधा एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, ऐसे गरीब किसान जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके अहलिया और उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी क्या हालत होंगी, एक बार आप लोग सोचिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नीला में आपके पेपर मिल में 9 ऐसे किसान मर गए, 9 ऐसे फार्मर्स जो गरीब लोग थे, जिसकी 5 गुंठे, 10 गुंठे, 2 गुंठे, 15 गुंठे, 1 गुंठा जिसकी जगह थी, ऐसे तकरीबन 9 लोगों का इंतकाल हो गया। आपके नीला पेपर मिल में ये 9 लोगों के घर में 5-5 लाख रुपए, 45 लाख रुपए दिए नीला पेपर मिल में। ये आसरा केसीआर का है। लंपी स्किन इन्फेक्शन से मुतासरा एक भी जानवर तेलंगाना में मौजूद नहीं। सरकारी तहकीकाती रिपोर्ट मौजूद है, लिहाजा बेखौफ बड़े जानवर का गोश्त खाया जा सकता है। कुरैश बिरादरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बड़े जानवरों में लंपी स्किन इन्फेक्शन की अफवाहों ने खौफ और दहशत का माहौल बना दिया। बिलखुसूस सोशल मीडिया ने इस माहौल को मजीद संगीन बनाने में घिनौना रोल अंजाम दिया। बेशुमार अफराद बगैर सोचे समझे गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को खौफ और दहशत का शिकार बना रहे हैं, जबकि तेलंगाना में इस इन्फेक्शन से मुतासिर जानवरों का कोई वजूद नहीं है, जिसकी महकमा जाती मुसद्दिका रिपोर्ट मौजूद है। उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद में कुरैश बिरादरी की वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस से हैदराबाद से आए मेहमान कुरैश कायदीन का बयान। उन्होंने कहा कि पहले तो इस बीमारी का कोई भी जानवर तेलंगाना में मौजूद नहीं है, अगर है भी तो इस इन्फेक्शन के मुतासरा जानवर का गोश्त इंसानों के लिए नुकसानदा नहीं है, लिहाजा तेलंगाना के लोग इस गोश्त को बेखौफ खा सकते हैं, जिसके ताल्लुक से महकमा वेटरनरी ने भी इजाजत दी है। उन कायदीन ने बताया कि तेलंगाना की सरहदों पर सख्त जाँच के बाद ही बड़े जानवरों को दाखिले की इजाजत दी जा रही है और स्लाइटर हाउस पर भी डॉक्टर की जांच के बाद ही जानवर जुबा किए जा रहे हैं। लिहाजा हर किस्म के खौफ व खदशात बेबुनियाद और गुमराहकुन है, लिहाजा अवाम एतमाद के साथ बेखौफ होकर बड़े जानवरों के गोश्त को इस्तेमाल कर सकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंसूर चौधरी, खालिद हाशमी, जावेद कुरैशी, अहमद कुरैशी, बशीर कुरैशी, फहीम कुरैशी, गफूर कुरैशी और दीगर शरीक थे। लंबी वायरस से मुताल्लिक पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पे चर्चा है, उस बारे में हम हैदराबाद में काफी दिनों से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे थे और हैदराबाद में तमाम एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट से मिले, बल्दिया के जीएचएमसी से मिले और इसके ऊपर तमाम बातें हुई। एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर से मिलने के बाद हमारे ये तमाम चीजों से तफसीलात हासिल हुई। ये लंबी वायरस जो है कोई नई बीमारी नहीं है, आप लोग इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। 1929 में ये बीमारी जो है वर्ल्ड वाइड से शुरू हुई, साउथ अफ्रीका से शुरू हुई थी। 52 साल से ये पुरानी बीमारी है। आज इसको एक गैर तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि बीमारी जानवरों से इंसानों में आती है या गोश्त में आती है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इंटरनेट पेजेस का मुताला करिए। ये बीमारी नॉन जेनेटिक बीमारी है। ये कभी भी आज तक 92 ईयर्स में कोई ऐसा केस नहीं है जो इंसानों में पाई गई या फिर गोश्त में पाई गई। तो हमने एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर साहब से मिलने के बाद में तेलंगाना स्टेट में जो भी केसेस पे उन्होंने उसकी भी निशानदेही करवाई और उसके साथ साथ में तेलंगाना की गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर सीरियस नोट लेते हुए तमाम जितने भी स्टेट में अदर स्टेट में जो ये वायरस पे फैल रही थी, इसकी रोकथाम के लिए तेलंगाना स्टेट की जाने से बेहतरीन इंतजाम किए गए और इसकी रोकथाम के लिए तमाम लोगों को कंसर्न डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री, जीएचएमसी के वेटरनरी ऑफिसर, उनको तमाम लोगों को 24/7 जो है ड्यूटी पे लगाते हुए वैक्सीनेशन के तकरीबन 80% 90% वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया जो यूज कर रहे हैं आजकल, जो सोशल मीडिया जो यूज कर रहे हैं,
ये लोगों को मीडिया नहीं बोल सकते। सबसे पहले तो बहुत गलत बात है ये सोशल मीडिया, ये मीडिया का वर्ड ही निकाल देना। क्यों बोलते हो, यहाँ से कोई एक महल्ले की फोटो जा रहा है, कोई वो एक महल्ले की फोटो जा रहा और डाल के खाली एड्रेस बोल रहे, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें आवाम में क्या है, आवाम परेशान। हमारे निजामाबाद में कभी ये महल्ले का कभी वो महल्ले का नाम ले रहे, बिल्कुल गलत है वो। अगर बीमारी है तो हमको ये एनिमल के जो डायरेक्टर है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के, वो डाटा है हमारे पास, उन्होंने देने के लिए टाइम लगा है। तेलंगाना गवर्नमेंट का इतना बड़ा कारनामा है, पूरे हदबंदी पूरे बॉर्डर सील कर दिए। रास्ते सफर करके सुबह आए, लिम्फी बीमारी जो चल रही है, लिम्फी जानवरों में बीमारी तकरीबन 1.5 महीने से चल रही है। ये कुछ गायों को बीमारी है जो बाहर स्टेट से तेलंगाना में आए थे, एक तो बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टरों ने इलाज किया, 10 दिन में वायरस लिम्फी बीमारी का खत्म हो गया। जानवर में 10 दिन से ज़्यादा लिम्फी बीमारी का इलाज हो जाता है। एक शऊर बेदारी मुहिम आलेना जबरदस्त प्रेस की जानिब से शुरू की गई है, जिसमें आवाम को ये मालूमात कराना है कि ये बीमारी क्या है। तेलंगाना की गवर्नमेंट है तो साइंटिस्ट को ये जिम्मेदारी दी थी कि बीमारी क्या है, वो लोग जो है सो सर्च करके बताए कि बीमारी जो है सो ये बीमारी जानवर की बीमारी इंसानों में दाखिल होने वाली नहीं है और ये बीमारी का इलाज है। ऑलरेडी तेलंगाना की गवर्नमेंट में हर गाँव में फिर इसका हर जानवर का इलाज करते हुए, वैक्सीन देते हुए तकरीबन उस बीमारी को खात्मा किया। लिहाजा मेरी तेलंगाना आवाम से खुसूस जुनेरा डिग्री कॉलेज के पेरेंट्स और ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एहतमाम कई अहम शख्सियतों ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और बताया कि औलिया तालिबात की ख्वाहिश पर इस डिग्री कॉलेज बराए तालिबात का आगाज किया गया है और अब कॉलेज कामयाबी के ज़ेने तय कर रहा है। जुनेरा डिग्री कॉलेज के पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आज लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया, जिसमें तालिबात और औलिया तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तालिबात में मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में अहमद अब्दुल अजीम सदर, विफाकुल उलमा अहमद अब्दुल हलीम सरपरस्त कॉलेज, अहमद अब्दुल राफेक डायरेक्टर जुनेरा डिग्री कॉलेज, मलिहा इरम डायरेक्टर, मलिक शारिक डायरेक्टर्स और शकील अहमद प्रिंसिपल कॉलेज ने शिरकत की। जबकि मेहमानान खुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर कैसर अंजुम, डॉक्टर फरीदा, डॉक्टर रहीमुन्निसा ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर्स ने अपने खिताब में बताया कि जुनेरा डिग्री कॉलेज का क़याम औलिया तालिबात की ख्वाहिश पर किया गया है। क़ब्ल अज़ीं बहुत से वालिदैन दूर दराज से कॉलेजेस को अपनी लड़कियों को भेजने में खदशात का इजहार करते थे, लिहाजा बेशुमार तालिबात तर्के तालीम का शिकार हो रही थी, जबकि तालीम लड़कियों के लिए भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी के लड़कों के लिए। लिहाजा जुनेरा डिग्री कॉलेज की इंतज़ामिया ने इस कॉलेज का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह औलिया तालिबात ने इसकी पजीराई की। मैं आपको ये बताते हुए बेइंतहा खुशी महसूस करता हूँ कि आज जुनेरा डिग्री कॉलेज की जानिब से एक पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने शिरकत की। ख़ास तौर से इस बात की हमें बेइंतहा खुशी है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जुनेरा डिग्री कॉलेज की तालिबात ने माशाल्लाह बेहतरीन मुज़ाहरा किया। लड़कियों का कहीं पे टेस्ट पढ़ा के लड़कियों की तालीम खत्म कर दी जाती है, कहीं पर इंटर करके खत्म की जाती है, जबकि जो कुरान की हमारी पहली आयत है इकरा यानी पढ़ो, जब हमारे इस्लाम की पहली जो आयत है इकरा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो कई पेरेंट्स कहते हैं कि अपने लड़कियों को या अपने बच्चों को वहाँ तक उस मुकाम तक नहीं पहुँचाने जहाँ तक वो पहुँचना चाहती है। उनके अंदर का जो टैलेंट है उसे रोक दिया जाता है। We educate. Education is a weapon to make ourselves confident. At the same time, health is also same important. We have to balance between the health and education. Nowadays, most of the parents they say in the morning breakfast biscuit, but नाश्ता नहीं करके इतना पढ़ना है। बोधन में
कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत कारण सर्च मुहिम बड़े पैमाने पर गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच की गई और बगैर दस्तावेजात की गाड़ियों को तहवील में लिया गया। एसीपी किरण कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई कानून की बिलादस्ती और अवामी शौर बेदारी के लिए चलाई गई है। कमिश्नर पुलिस के नागराजू के अहकामात पर बोधन एसीपी किरण कुमार की क़ियादत में बोधन के वार्ड नंबर 15 में सुबह की अव्वलिन सातों में अचानक ही पुलिस ने कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत कार्डन सर्च किया और घर घर की तलाशी लेते हुए बड़े पैमाने पर तनखी की गई और इस तनखी के दौरान मोटर बाइक्स, ऑटोस और कारों के दस्तावेजात की तनखी की गई और ये देखा गया कि गाड़ियों से मुंसलिक दस्तावेजात दुरुस्त है या नहीं। बगैर दस्तावेजात के चलाई जाने वाली 45 मोटर बाइक्स को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और मालिकीन को हिदायत दी कि वो अपने दस्तावेजात लेकर पुलिस स्टेशन से रुजू हों और दुरुस्त दस्तावेजात पर अपनी गाड़ियां वापस हासिल करें और जो मालिकीन दस्तावेजात पेश नहीं करेंगे उनकी गाड़ियों को अदालती तहवील में दिया जाएगा और इस बात की तहकीक की जाएगी कि कहीं ये गाड़ियां चोरी की तो नहीं। इस सिलसिले में तफसीलात से आगाह करते हुए एसीपी किरण कुमार ने बताया कि कमिश्नर पुलिस निजामाबाद की हिदायत पर कार्डन सर्च प्रोग्राम किया गया है। शहर में अमन व अमान व सलामती को बरकरार रखने के लिए मुहासरे की तलाशी ली गई है। इस प्रोग्राम में सीआई प्रेम कुमार, देही सीआई श्रीनिवास राज, बोधन डिवीजन के एसआई और पुलिस मुलाजिमीन मौजूद थे। भैंसा की नई आबादी और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इलाके में पुलिस का कार्डन सर्च, 78 मोटर बाइक्स और एक ऑटो को पुलिस ने तहवील में ले लिया। सीआई प्रवीण कुमार ने बताया कि गैर समाजी अनासिर पर गिरफ्त करने और अवाम में शौर बेदारी पैदा करने ये मुहिम चलाई गई है। महसे में आज सुबह की अव्वलिन सातों में सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की क़ियादत में पुलिस ने नई आबादी और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के इलाके में कार्डन सर्च किया। कम्युनिटी राब्ता और शौर बेदारी के सिलसिले में पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में सीआई प्रवीण कुमार की क़ियादत में सब इंस्पेक्टर हनमल्लू, साई किरण, शिवा, दर्शन, श्रीनिवास और मोहम्मद गौस के अलावा कसीर तादाद में पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन घर घर पहुंचकर गाड़ियों के दस्तावेजात तलब किए और उनकी तनकीद की। जिन गाड़ियों के दस्तावेजात मौजूद नहीं थे पुलिस ने उनको भी अपनी तहवील में ले लिया और मालिकीन को हिदायत दी कि वो उन गाड़ियों के दस्तावेजात लाकर अपनी गाड़ियां वापस हासिल कर सकते हैं। बसूरत दीगर ये गाड़ियां अदालती तहवील में भेज दी जाएगी। बहुत सी ऐसी गाड़ियों बिलखुसूस मोटर बाइक्स को भी पुलिस ने जब्त किया जिनके चालानात बाकी थे और उसकी अदायगी में मालिकीन ने लापरवाही का मुजाहरा किया। सीआई प्रवीण कुमार के मुताबिक जुमला 78 मोटर बाइक्स और एक ऑटो को पुलिस ने तहवील में ले लिया। उन्होंने बताया कि निर्मल एसपी सीएच प्रवीण कुमार और भैंसा एडिशनल एसपी किरण खिरे की हिदायत पर यह मुहिम चलाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद अवाम में पुलिस पर एतमाद को बहाल करना और अवाम को कानून के एहतराम की तरगीब देना है और साथ ही समाज में छुपे हुए गैर समाजी अनासिर पर गिरफ्त करना और ये बताना कि कानून के रखवाले चौकस है और किसी भी तकरीबी कार्रवाई में उनको संगीनी नतायज का सामना करना पड़ेगा। साथ ही समाज में अमन व ज़ब्त की बरकरारी और फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देना भी इसका मकसद है। सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि दौरे हाजिर में साइबर क्राइम में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड के बेशुमार वाक़ियात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। कर्जाजात और इनामात के अलावा दिगर झांसे देकर बैंक अकाउंट और दिगर तफसीलात को हासिल करते हुए धोखाबाज अवाम को लूट रहे और अवाम को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात और OTP बताने से एतराज करे और अपने किसी अजनबी मशकूक शख्स को देखे तो उसकी इत्तला फौरी पुलिस को दे। मुश्तबा अशिया को खत्तई हाथ न लगाएं और अनजान अफराद को अपने मकान खत्तई किराए पर ना दे। अगर आप अपना मकान किराए पर देते हैं तो किराएदार की तफसीलात मय आधार कार्ड और फोटो के अपने पास महफूज रखें। ఈరోజు బైన్సాపట్నంలోని నయాబాది ఏరియాలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ మా ఎస్పీ గారు మరియు ఏఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। దీనిలో భాగంగా ఈ ప్రాంతంలో సరైనటువంటి ధ్రువపత్రాలు అదేవిధంగా సరైనటువంటి నెంబర్ ప్లేట్స్ లేనటువంటి వెహికల్స్ 2 వీలర్స్ 78 అదేవిధంగా ఒక ఆటోని సీజ్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతో మేము కాంటాక్ట్ కావడం జరిగింది। వారికి ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ పైన అవేర్నెస్ కల్పించడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి
సస్పెక్ట్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద కూడా నిఘా చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క ప్రోగ్రాము ప్రజలతో మమేకం కావడానికి, అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి ప్రతి నెల మా యొక్క एसपी గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। यौम शहीदा पुलिस तकारीब का सिलसिला जारी। आज परेड ग्राउंड पर बड़े पैमाने पर खून के अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया। बेशुमार पुलिस मुलाजिमीन ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू ने कहा कि हम अपने शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस फ्लैग डे यौम शहीदा के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। यौम शहीदा पुलिस के मौके पर अंजाम दिए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत पुलिस कमिश्नर नागाराजू ने इन प्रोग्रामों को अंजाम देते हुए खुद भी प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे। आज भी इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस नागाराजू मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कैंप का आगाज किया। बाद अज़ा उन्होंने बताया कि 2 दहाइयों तक समाज दुश्मन ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले और जिले को पुरअमन माहौल बनाने वाले शहीद पुलिस एहलकारों को मुसलसल याद करने के मकसद से आज खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए एक हफ्ता पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत और उनकी कुर्बानियों को याद किया जाता है, जो अपने फराइज की अदायगी के दौरान जान की कुर्बानी देकर अपनी यादें पीछे छोड़ गए हैं। इस कैंप में तकरीबन 300 से ज्यादा पुलिस जवानों ने अपने अपने खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में DCP अरविंद बाबू, AO रामाराव, सुपरिटेंडेंट शंकर, निजामाबाद ACP वेंकटेश्वरलू, SI श्रीमुखी व दीगर पुलिस मुलाजिमीन मौजूद थे। పోలీసులను వారి యొక్క త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ ఈరోజు వారి యొక్క స్ఫూర్తితో రక్తదాన శిబిరాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క 21 నుండి ఏదైతే అక్టోబర్ 21 నుండి 31 వరకు వీక్ డేస్లో అమరవీరులను స్మరించుకు చేసే ప్రోగ్రాంలో ఇది 2వ రోజు. నిన్న బోధనలో కూడా రక్తదాన శిబిరంలో సుమారుగా 100 మంది కంటే ఎక్కువగా అందరూ యూత్, మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా డొనేట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు నిజామాబాద్ పట్టణంలో DCP అరవింద్, ACP గారు వెంకటేశ్వర వారి ఆధ్వర్యంలో వారి యొక్క టీమ్స్ అన్ని మా పోలీసు నుండి, అలాగే ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ నుండి, తర్వాత యూత్ అసోసియేషన్స్ అందరితో మాట్లాడి సుమారుగా ఒక 300 టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము. 300 మెంబర్స్ను మొబిలైజ్ చేసి ఒక 300 యూనిట్స్ వరకు ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో అందులో నుండి ఒక 150 యూనిట్స్ మన గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రికి, మిగతాది రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి ఇవ్వడానికి నిర్ణయించుకున్నాం. जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से 5 नवंबर को सिटी गार्डन फंक्शन हॉल में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे का एहतमाम। तशरीह पोस्टर के मौलाना कबीरुद्दीन मज़ाहिरी और मुफ्ती मोहम्मद रफीक जाकिर खासमी के हाथों रस्म इजरा अंजाम दी गई। उन्होंने बाकसरत शिरकत की अपील की। जमीयतुल उलमा आरमूर के 5 नवंबर को होने वाले जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे के पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम में मौलाना कबीरुद्दीन मज़ाहिरी और मुफ्ती मोहम्मद रफीक जाकिर खासमी सदर जमीयतुल उलमा के हाथों इश्तिहारात का रस्म इजरा किया गया। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा ने बात करते हुए कहा कि पासिबानी मिल्लत हजरत हाफिज पीर शब्बीर साहब की सदारत में और जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन की निगरानी में जलसा और मुशायरा मुनक्किद होने जा रहा है। 5 नवंबर 2022 बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बामुकाम सिटी गार्डन फंक्शन हॉल में रहेगा। जलसे में शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन का बसीरत अफरोज खिताब होगा।
और हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शोरा इकराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अपना कलाम पेश करेंगे, जिनमें काबिल ज़िक्र शोरा मौलाना मुफ्ती तारिक जमील खुनूज और मौलाना कमरुल इस्लाम कमर उड़ीसा, मौलाना आदिल फलाही महाराष्ट्र, अलीमुद्दीन वाहिद हैदराबाद, मौलाना पीर वहाब साहब और हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ से आने वाले हजरात के लिए ताम का नज़्म है। अवामुन्नास से अपील की जाती है कि जलसे में शिरकत फरमाएं। इस प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल रहमान, खालिद मोहम्मद खान, हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज अनीसुर रहमान, मौलाना बशीर, हाफिज अब्दुल बसीर, जावेद साहब और रब्बानी व दीगर मौजूद थे। तशरीफ़ लाने वाली मोतबर शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, इंशाअल्लाह उनका सीरत के उन्वान पर बयान होगा। ऐसे ही नातिया मुशायरे में हिंदुस्तान के अमायानास शोरा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र आले जनाब कारी कमरुल इस्लाम कमर साहब उड़ीसा से तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसे ही मुफ्ती तारिक जमील साहब खन्नौज से तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसे ही जनाब हाफिज़ व कारी आदिल फलाही साहब और हैदराबाद से तशरीफ़ लाने वाले पीर अब्दुल वहाब उमर क़ासमी साहब और हैदराबाद से ही तशरीफ़ लाने वाले हाफिज़ अलीमुद्दीन वाहिद साहब। माशाल्लाह इन शोरा इकराम का कलाम वहाँ पर सुना जाएगा। हम तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए जौक दो जौक तशरीफ़ लाएँ। बीजेपी पर बीआरएस के एमएलएस को खरीदने का इल्जाम महज सियासी हथकंडा। मुनगुड़ों में शिकस्त के खौफ से बीआरएस ने ये ड्रामा बनाया है। अवाम की मुकम्मल तायद व हिमायत बीजेपी के साथ है, लिहाजा एमएलएस को खरीदने की जरूरत ही नहीं है। दरपल्ली बीजेपी कायद महिपाल का बयान। दरपल्ली मंडल मुस्तकीर पर बीजेपी के कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर बीजेपी के मंडल कायद महिपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुनगुड़ों के इंतखाबी मुहिम उरूज पर है और वहां से बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल की जीत यकीनी है, क्योंकि इस हलके के हर घर में बीजेपी के चर्चे हैं और पूरी फिजा बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल के हक में हमवार है। बीजेपी के जीत के इम्कानात से बौखलाहट का शिकार बीआरएस कायदीन बचकाना हरकतों पर उतर आए हैं और एक हाईटेक ड्रामा करते हुए बीजेपी पर बीआरएस के एमएलएस को खरीदने का इल्जाम आयद किया। महिपाल ने कहा कि बीजेपी को किसी भी एमएलए को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अवाम की तायद व हिमायत बीजेपी के साथ है। मुल्क की अवाम एक मियाद में वजीर आजम मोदी को बरसरे इख्तिदार लाने का जहन बना चुकी है और आइंदा असम्बली इलेक्शन में भी तेलंगाना में बीजेपी बंडी संजय की क़ियादत में रियासत तेलंगाना में हुकूमत बनाएगी। रंजल मंडल के मौजा साटापुर में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने धान की खरीदी के सरकारी मरकज का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि बोधन की हुदूद में 80,000 एकड़ ज़राई अराज़ी है, जिसमें से 70,000 एकड़ पर बारीक चावल की काश्त की गई है और हुकूमत किसानों से पूरी धान की खरीदी करेगी। रंजल मंडल साटापुर मार्केट कमेटी के अहाते में आज एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने धान की खरीदी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बोधन हल्का असम्बली की हुदूद में जुमला 80,000 एकड़ ज़राई अराज़ी मौजूद है, जिसमें से खरीफ फसल के मौके पर 70,000 एकड़ में बारीक धान की फसल लगाई गई है और इस बार भी फसल अच्छी आई है। लिहाजा हुकूमत ने धान की भारी मिकदार को खरीदने का फैसला लिया है और तमामी मौज़ाजात में धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं और किसानों से धान का एक एक दाना भी खरीद लिया जाएगा। एमएलए शकील आमिर ने राइस मिल मालिकीन से ख्वाहिश की कि वो दर के नाम पर किसानों के धान को कम तोलने या कटौती करने की कोशिश ना करे, क्योंकि किसान इंतहाई मुश्किल और मेहनत के साथ ये फसल उगाते हैं। उनका इस तरह धोखाधड़ी से खसारा करना मुनासिब बात नहीं है। एमएलए ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस साल खरीफ कई कुंटल धान सरकारी गोदामों में जमा होगी और किसानों को भारी मुनाफा हासिल होगा। किसान भी एजेंटों के झांसे में ना आए, बल्कि धान को सरकारी मराकिज पर ही फरोख्त करे। इस मौके पर साटापुर सरपंच विखार पाशा, एनडीसीबी डायरेक्टर जी गंगा रेड्डी, मुख्तलिफ मौजात के सरपंचों के अलावा दीगर कायदीन और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। मनगुड़ों में बीआरएस की जीत हार के मामले में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के इस्तीफे का चैलेंज हैरत अंगेज और अजीब।
बोधन यूथ कांग्रेस कायदीन का बयान। हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम पर तनकीद करते हुए उन कायदीन ने सवाल किया कि गुज़िश्ता 8 सालों में एमएलए ने कौन से तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, उसकी वजाहत करे। बोधन एमएलए शकील अहमद ने हमारा गांव और हमारा एमएलए प्रोग्राम में कहा था कि मुनगुरु ज़मनी इंतखाबात में टीआरएस हार जाती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एमएलए की तरफ से फेंके गए चैलेंज पर बोधन कांग्रेस के नौजवान लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस कॉन्फ्रेंस में यूथ कांग्रेस लीडरों ने कहा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का परचम और जीत यकीनी है, लिहाजा बोधन एमएलए अपना इस्तीफा तैयार रखे और बोधन हलके में अब हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम किया जा रहा है। इन 8 सालों में एमएलए ने बोधन में क्या तरक्की के काम किए हैं और बोधन हलके में पहले मरहले के डबल बेडरूम मकानात की तामीर नहीं हुई और न ही एक खानदान को भी डबल बेडरूम दिया गया। क्या यही हमारा एमएलए है, सवाल किया। आज भी बोधन की वही पुरानी हालत है, आज भी बोधन में बेशुमार मसाइल है। एमएलए इख्तिदार हासिल करके 8 साल का अरसा बीत चुका है मगर कोई काम को अमली जामा नहीं पहनाया गया। अवाम टीआरएस हुकूमत से बेजार हो चुकी है और नई हुकूमत चाहती है, इसलिए आने वाले इंतखाबात में और मनगुरु इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी है। बोधन के एक मंदिर के अहाते में ओकिनावा मार्शल आर्ट कराटे की तरबियती क्लासों का आगाज। चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मा शरत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि कराटे हिफाजत खुद इम्तियाजी का एक अच्छा जरिया है जिससे सेहत भी अच्छी रहती है। बोधन हलके के शरबती किनाल महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में ओकिनावा मार्शल आर्ट्स कराटे के इंस्ट्रक्टर साइलू की रहनुमाई में लड़कियों के लिए तरबियती क्लासों का आगाज हुआ। उन क्लासों के इफ्तिताही प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरपर्सन तुम पद्मा शरत रेड्डी बतौर मेहमान शिरकत करते हुए क्लासों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज के इस मुआशरे में लड़कियों को कराटे की तरबियत अपनी हिफाजत के लिए बहुत मददगार है और वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को कराटे की तरबियत सीखने की तरकीब दे। बोधन हलके से 3 तलबा ने रियासती सतह के मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहिरा पेश करते हुए इनामात हासिल किए हैं जिससे मसरत हो रही है। तलबा भी कराटे की तरबियत हासिल करते हुए अपने स्कूल और अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। बादशाह म्युनिसिपल चेयरपर्सन कराटे मास्टर साइलू ने शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में कौंसलर शरत रेड्डी, जावेद सत्यानारायण, तलबा औलिया तलबा मौजूद थे। दरपल्ली मंडल के मौजा दुबाग के 2 मुकफ्फल मकानों में चोरी, मकान मालिकीन ने नकद रकम और तलाई जेवरात की चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। एसआई दरपल्ली ने मुकाम वारदात का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। दरपल्ली मंडल मौजा दुबाका में 2 मुकफ्फल मकानों में सरखे की वारदातें अंजाम दी गई। तफसील के मुताबिक मौजा दुबाका में नरसैया और गंगवा अपने मकान को मुकफ्फल करके किसी तकरीब में गए थे। उन मकानों को निशाना बनाते हुए सारिकों ने सरखे का इर्तिकाब किया और 2 मकानों से नकद रकम, सोना और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए और घर का सारा सामान बिखेर दिया। इत्तला मिलते ही दरपल्ली एसआई मुकाम वाक़या पर पहुंच गए और जायजा लिया और मुतासरीन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए क्लोज टीम के जरिए फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बताया कि इससे कबल भी हाल ही में इस तरह के चोरी के वाक़यात हुए हैं। सारिक मनसूबा बंद अंदाज में सरखा कर रहे और मुकफ्फल मकानों को निशाना बना रहे। इस पर इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। दरपल्ली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने मुकामी अवाम से मुखातिब होते हुए बताया कि सारिकीन बंद मकानों को निशाना बना रहे हैं, लिहाजा अपने मकान को बंद करने के बाद पुलिस में इत्तला दे और जाते वक्त पड़ोसियों को भी इत्तला दे और अहम चौराहों पर सीसी कैमरों को नस्ब कर ले ताकि आप लोग महफूज रह सके और हमेशा चौकस व मोहतात रहे। जल्द ही सारिकों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर आला केसीआर ने कई फलाही व तरक्याती स्कीमात से गरीब तबकात को मुस्तफीद किया। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का बयान। उन्होंने नीला पेपर मिल के प्रोग्रामों में की शिरकत। मैसे में पुलिस का कार्डन सर्च प्रोग्राम, अवामी राब्ता और शोर बेदारी अहम मकसद। सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार का बयान। वोटर लिस्ट से बेशुमार नाम खारिज, मुसलमानों को चौकन्ना होने की जरूरत। डिवीजन 11 में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और आधार मुंसलिक करने सेंटर का आगाज। इस्तेफादा करने जावेद अकरम की अपील।
लंपी स्किन इन्फेक्शन का प्रोपेगेंडा झूठा व बेबुनियाद। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। इस इन्फेक्शन का रियासत तेलंगाना में कोई वजूद नहीं। कुरैशी बिरादरान की वजाहत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।